हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल जय सर लर्निंग पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइकन और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। आज जिस हम टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हमारा है मैथमेटिक्स से अवकलन कैसे करें। अवकलन कैसे करें, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर हमें अवकलन नहीं आता है। तो हम आज उसके ऊपर गहनता से ध्यान देंगे कि अवकलन को कैसे सीखें। जैसे कुछ फार्मूलेस हैं हमारे पास, उन फार्मूलेस के बारे में जानेंगे। जैसे अवकलन कैसे करें, तो ये कुछ जनरल फार्मूले हैं। जनरल फार्मूला सबसे पहला हमारा है इसमें डी डी एक्स एक्स की पावर एन, लेकिन इसको हम नंबर के रूप में दे सकते हैं। नंबर 1 डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन। वैसे पढ़ने का सबसे अच्छा रूल है डी डी एक्स एक्स की पावर एन, एन मल्टीप्लाई में एक्स की पावर एन माइनस 1। इसी प्रकार से नंबर 2 पर है हमारा टी डी एक्स ई की पावर एक्स। तीसरे नंबर पर है साइन एक्स का डिफरेंशियल बोलते हैं कॉज एक्स। नंबर 4 पर हमारे पास कॉज एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स। नंबर 5 पर हमारे पास है टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार सिमिलरिटी सेक एक्स का डिफरेंशियल है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉट एक्स का डिफरेंशियल है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशियल है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं मस्ट फार्मूला। बच्चे लॉग में डिफरेंशियल करना हमेशा गलती करते हैं। इन पर हम मोस्ट कह सकते हैं, हालांकि इसीलिए मोस्ट है कि बच्चे ये कंफ्यूज होते हैं कि ए की पावर एक्स है, ये लॉग एक्स है, ये लॉग बेस ए इंटू एक्स है। ध्यान देने योग्य बात है, अगर डिफरेंशियल लॉग एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स, ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग बेस ई है। यहां बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं। वो क्यों? क्योंकि यहां पर इसका एक आइए एनालिसिस करते हैं। यहां पर देखिए, ये यहां देखिए, ये ए की पावर एक्स है तो ए की पावर एक्स रहेगा लॉग बेस ई टू ए। ये फार्मूले हैं हमारे। हम इनको सबको सेम आगे वाला है, यहाँ लॉग बेस ई में है, यहाँ इंटू में है, तो हम सबका इनका प्रयोग सवाल के अंदर किस तरह से ऐड करें। यदि हमको ये सारे, ये 5 नंबर 6 नंबर है, ये 7 नंबर है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, इसी प्रकार से और हैं, लेकिन वो अगली एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको। अगर हम इन पर सही से ध्यान से इनको हमने सीख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं ऐसा कोई सवाल नहीं होगा अवकल का जो आप सीख ना सकें। आइए, ये सभी स्टूडेंट्स इनके लिए स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसी बेस पर हम 1-2 एग्जाम्पल समझाते हैं। अब अगर अवकलन में कोई परेशानी आए तो आप कमेंट करें। जैसे कि हमारा ये प्रश्न है y बराबर कॉस ब्रैकेट के अंदर है साइन लॉग ई की पावर एक्स। सबसे पहले तो हमको ये जानना जरूरी है कि कितनी बार इसका अवकलन किया जाए। तो हम एक काउंटिंग के रूप में लेते हैं, कॉस एक बार हुआ, साइन दूसरी बार हुआ, लॉग तीसरी बार हुआ और ई की पावर एक्स 4 बार। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ये ई की मतलब जो है अवकलन 4 बार डिफरेंस करना। तो हम इसको बहुत सिंपली की तरीके से हल करते हैं और एक बहुत बड़ा हमने इसलिए क्वेश्चन लिया है कि छोटे क्वेश्चन में तो एक फार्मूला के प्रयोग से प्रयोग कर सकते हैं। आइए उन चारों, ये 4 बार डिफरेंस होना है तो 4 बार नहीं करना आपको डायरेक्ट विधि में ही प्रयोग करना है। कैसे? आइए, जैसे यहाँ कॉस है तो हम डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको कुछ हम डी वाई अपॉन डी एक्स भी पढ़ते हैं। तो जैसे आइए, डी डी एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स। दूसरा है साइन, डी डी एक्स टू साइन एक्स, इसका फॉर्मूला होता है कॉज एक्स। आगे है लॉग, तो डी डी एक्स इंटू लॉग बेस एक्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स। आगे है ई की पावर एक्स, इसका मतलब है डी डी एक्स ई की पावर एक्स का फॉर्मूला होता है ई की पावर एक्स। ये चारों फॉर्मूले में जो लिखे हैं वो इसमें प्रयोग किए जाएंगे। इट इज वेरी सिंपल। इसे यहां लिखेंगे आप, हम अवकलन करते हैं डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी डी एक्स लगाएंगे और इसको हम एक बार इस तरह से
पूरा प्रश्न को नोट कर लेंगे। नोट कर लिया तो हम यहां देखना ये है, ठीक बराबर के नीचे बराबर का प्रयोग करेंगे। कॉस, कॉस एक्स का मतलब क्या है? माइनस साइन एक्स। माइनस आएगा, साइन आएगा। अब यहां ये देखना है, यहां कॉस के एंगल में क्या है? एक्स है, तो इधर भी हमारा एक्स आ रहा है। यहां देखिए कॉस है और कॉस का एंगल जो है वो जिस तरह से लिखा हुआ वैसे लिख देंगे। इसका मतलब क्या है? ये पूरा एक्स की जगह पे आ रहा है। नोट कर लीजिए आप, साइन लॉग ई की पावर एक्स। इसका मतलब हमारा कॉस का हो गया, इनटू एक बार डिफरेंशियल हो चुका है। दूसरा इसके ठीक है साइन एक्स। अब साइन पर आ जाए, हम साइन की तरफ आइए आप। साइन का डिफरेंशियल जो है वो कॉस एक्स है, तो आप कॉस लिखेंगे। अब यहां कॉस लिख दिया। अब ये देखना है कि जब साइन इसका एंगल एक्स है तो इसका भी एंगल एक्स है, लेकिन यहां साइन का एंगल है लॉग ई की पावर एक्स, ठीक है, इनटू दो बार डिफरेंशियल हो गया, पहले कॉस का हुआ फिर साइन का हुआ। अब देखते हैं आप किसका करना है? लॉग का करना है। तो लॉग का करेंगे तो 1 अपॉन एक्स। जब लॉग एक्स है तो 1 अपॉन एक्स है, लेकिन यहां लॉग ई की पावर एक्स है, तो क्या काम करेंगे आप? लॉग ई की पावर एक्स का मतलब एक्स की जगह पे ई की पावर एक्स है। इसका मतलब ये 3 बार हो गया। लॉग तक हम इसको छुपाया, ये हुआ, इसको छुपाया, ये आ गया, लॉग इसको छुपाया, ये आ गया। अब बचा ओनली ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स। 1 2 3 4। आप देख लीजिए, यदि आपको ये फार्मूले का ज्ञान है तो ये मान लो डिफरेंशियल इज वेरी सिंपल। आइए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, इससे ये कट गया। आइए इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, साइन, और ये हमारे पास साइन लॉग ई की पावर एक्स इंटू कॉस लॉग बेस ई की पावर एक्स। अब यहां पर एक नया फॉर्मूला हमारे यहां बन जाता है। हालांकि कुछ बच्चे यहां छोड़ देते हैं, बट एक आपने बहुत पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में पढ़ा हुआ, लॉग एन बटे एन। तो इसको लिखते हैं आप लॉग, हालांकि इसका उपयोग नहीं है यहां पर, एन माइनस लॉग एन। यहां पर है क्या? लॉग है, लॉग लिखा, ई की पावर एक्स है, एक्स लिखा, तो एक्स कहां जाएगा? गुणा में आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है किसका? लॉग एन की पावर एन, एन लॉग एम। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, लेकिन जितना हल हो सके उतना आप आगे बढ़िए। छोटा से छोटा सवाल का आंसर आए, इसका मतलब ये हो गया एक्स हो गया और लॉग बेस ई हो गया। ये आपको बहुत जरूरी है। इस लॉग बेस ई का जो मान होता है वो 1 होता है। इसका मतलब एक्स गुणा 1 इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हल कर सकते हैं आप, माइनस साइन, ये ऐसे नोट कर दिया एंगल, कॉस ये रहा, और इसकी पूरी जगह वैल्यू आप एक्स का प्रयोग कर सकते हो। दैट्स ऑल। ये हमारा आंसर कह रहेगा। यदि आई स्टूडेंट, इसी बेस पर हमने एक दूसरा सवाल को भी प्रयोग लिया है, उस सवाल के बारे में जाने। डिफरेंशियल है क्या? जिस प्रकार से हमने इससे पहले जो सवाल किया था, यदि आपने उस पर फोकस बनाया होता तो इस पर कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे आइए इसको हम पहले एक फिर आगे करें, इसका डिफरेंशियल होगा कितनी बार, क्यों? एक पहली बार कॉस का, दूसरी बार उसके जो ब्रैकेट में है उसका, और तीसरी बार हमारे पास होगा जो उसका एंगल की पावर है। आइए इससे हम उसी प्रकार इस पर भी हम दर्शाते हैं, डी डी एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका जो फॉर्मूला है वो है आपका माइनस साइन एक्स। नेक्स्ट कॉस का रहेगा, अगला है डी डी एक्स इंटू एक्स की घात 3 बराबर 3x की घात 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। एक बार इसमें आप डी डी एक्स का प्रयोग करिए, अवकलन जिसे कहा जाए। कॉस, हमने इसमें इसको प्रश्न को नोट कर लिया। आइए देखते हैं हमारे पास पहले किसका डिफरेंशियल करना है। सबसे पहले हमारे लिए cos x का डिफरेंशियल करना है। वो यहां cos का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। आप डायरेक्ट विधि का प्रयोग करें, साइन लिखें और x
जब यहाँ इसका एंगल x है इसीलिए यहाँ x आ रहा है, बट यहाँ x की जगह पर हमारा क्या है, इसको आप इस तरह से बंद कीजिए। ये देखो x की जगह पे आ रहा है हमारे पास cos x की घात 3 एंगल दिया। इसका मतलब हमारे cos का डिफरेंशियल हो गया। इंटू इंटू डॉट में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया इंटू का चिन्ह लगा है। दूसरा किसका, cos। फिर वही फॉर्मूला लगना है, माइनस माइनस है इसलिए आप छोटी लेटर का प्रयोग करिए, माइनस साइन x। अब यहाँ x है तो x आ रहा है, लेकिन यहाँ जो है इतना काम हो चुका है, क्योंकि अब इसका आगे का काम करने वाली है, तो cos x, x का कितना x क्यू है, x क्यू का प्रयोग करेंगे, यू है इनटू, इसका मतलब cos का ये हो गया, इस वाले cos का ये हो गया। अब हमारे पास बचा यहाँ पर x की पावर 3, तो x की पावर 3 का हमने आपको यहाँ पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब सवाल हो गया, बस इसको हम सिस्टम से लिखेंगे। ये माइनस है, ये माइनस है, जब दोनों माइनस माइनस है इंटू हम लोग गुणा कर रहे हैं, तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं माइनस माइनस दैट इज प्लस। इसका मतलब हुआ कि एक जैसे चिन्हों की गुणा हमेशा धनात्मक होती है। जैसे अगर माइनस माइनस है प्लस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस ही है, लेकिन विपरीत चिन्हों की गुणा हमेशा ऋणात्मक होती है। माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, साइन अपनी जगह पे रहा। लेकिन इससे पहले आप एक सिस्टम से 3x स्क्वायर इंटू साइन, ब्रेकेट में लिखा है उसका एंगल बेस, ये लिखा हुआ है साइन x की घात 3, दैट इज आंसर। यदि हमारा ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आया हो, हाँ, इससे संबंधित अवकलन से संबंधित यदि आपको कोई भी परेशानी हो, यदि कोई प्रश्न नहीं आता हो, उसे आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए और हम आपका समाधान करें। थैंक यू।